दिया। मित्रों, मैं आपसे पूछता हूं एक बात, ध्यान से सुनना। आप इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, इतना ध्यान करते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतने शिविरों में जाते हैं, कभी आपके सामने भी अगर परमात्मा आ जाए तो क्या पहचान लोगे? आप इतनी प्रार्थना करते, इतना ध्यान करते, इतनी लगन लगाते, इतने मंदिरों में जाते, सब कुछ करते आप, लेकिन कभी आपके सामने अगर परमात्मा खड़ा हो जाए तो आप नहीं पहचान सकते। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे बादल भरे हुए हैं। भूसा है आपके दिमाग में, कचरा भरा हुआ, राग का, द्वेष का, जलन का, ईर्ष्या का, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का, घृणाओं का, न जाने कितने कितने बादल आपके भीतर है उस कचरे के। आप नहीं पहचान पाओगे, आपके पास वो क्षमता नहीं है पहचानने की। आपके भीतर इतनी अश्रद्धा है, इतना शक है। और क्या आप समझते हैं कि अगर आपके सामने परमात्मा आ जाए तो क्या वो वही रूप में आएंगे, मुरली बजाने वाले, गाय लेकर, राधा को लेकर, वैजंती माला पहनकर? उस रूप में तो नहीं आएंगे ना, उनका रूप कुछ और होगा। और बड़े मजे की बात है कि परमात्मा हमारी जिंदगी में कई बार आया, लेकिन हम पहचान नहीं पाए। कैसे? जब जब भी हमें जीवन में उनकी आवश्यकता पड़ी, परमात्मा की, वो किसी न किसी रूप में आए। कभी मां बाप के रूप में आए, कभी भाई बहन के रूप में आए, कभी गुरु के रूप में आए, कभी किसी मित्र के रूप में आए, कभी किसी सहयोगी के रूप में आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मां बाप भगवान नहीं है या भगवान है, या गुरु भगवान नहीं है, भगवान है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब जब भी आपको उनकी जरूरत पड़ी, उनकी ऊर्जा उनके माध्यम से आपकी तरफ बही। किसी मित्र ने आपको सहयोग दिया, किसी भाई ने बहन को सहयोग दिया, किसी पुत्र ने अपने पिता को सहयोग दिया, लेकिन उस समय जो ऊर्जा उसके भीतर से बही सहयोग करने की, वो ऊर्जा परमात्मा की थी। लेकिन हमारे पास उस समय देखने की आंख नहीं होती। जो भी सहयोग हमें मिलता है, जो भी हमारे लिए उस समय जरूरी था, हम उसको पहचान नहीं पाए। हम सदा मूर्तियों में, तस्वीरों में, मंदिरों में उनको ढूंढते रहे, और वो हमारे बीच में आए और टहल कर चले गए। हम उन्हें पहचान नहीं पाए। कृष्ण ऐसे हैं कि शांति दूत बनकर भी जा सकते हैं, जहां उनका अपमान होता है वहां भी हंस सकते हैं, और युद्ध के मैदान में लड़ाई के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा विराट है। इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व है उनका। हर तरह का कॉम्बिनेशन आप उसमें पाओगे। एक चोर के लिए भी रास्ता, इसलिए अदालतों में गीता की कसम खिलाई जाती है, और किसी धर्म ग्रंथ की कसम नहीं खिलाते गीता के अलावा, क्योंकि गीता में चोर के लिए भी मार्ग है। इतना विराट है कृष्ण का व्यक्तित्व। और कृष्ण सदा ही बहुत सहज और साधारण रहे, कभी अपने भीतर अहंकार नहीं आने दिया। कृष्ण की जिंदगी में दुखों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने जो भी किया उसके बाद उन पे कलंक भी लगे। महाभारत के युद्ध के बाद अपने मामा को मारा, भले वो कितना ही बुरा था, राक्षस था, लोगों पर अत्याचार करता था, मगर था तो कलंक कि मामा को मारा। अपने मामा को मार दिया, लोग कहते थे। जब कौरवों का वध हुआ तो धर्म की विजय थी,
मगर तो भी मां, कौरव की मां गांधारी ने कृष्ण पर आरोप लगा डाले कि मेरे बच्चों का वध तुमने किया। दोस्तों, उनकी जिंदगी में दुखों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कभी भी इसके बावजूद भी हमने कृष्ण को कभी दुखी नहीं देखा। यह असली बात है। हमसे ज्यादा दुख उनके जीवन में थे, हमसे ज्यादा चैलेंजेस उनके जीवन में थे, लेकिन कभी हमने उनको दुखी नहीं देखा, परेशान नहीं देखा, रोते हुए नहीं देखा। इतने दुखों के साथ भी कृष्ण बहुत पॉजिटिव थे, खुश थे। और हमारी जिंदगी में एक छोटा सा दुख क्या आ जाता है, अपनी लाइफ को देखें हम, कि हमारी जिंदगी में एक छोटा सा दुख क्या आ जाता है, हम अपने आसपास के सब लोगों को दुखी कर डालते हैं। जितने हमारे आसपास से जो जुड़े हुए लोग हैं ना, हम उनको दुखी कर देते हैं। बस यही फर्क है इंसान और भगवान में, कि इंसान दूसरों को दुखी करता है, लेकिन जो कृष्ण जैसा व्यक्ति है जीवन में, वो सिर्फ सुखी करता है, आनंद बांटता है। हमारे भी जीवन का सफर ऐसा होना चाहिए मेरे मित्रों, कि इंसान से भगवान होने की यात्रा पर हम चलें, जहां पर हम कोशिश करें अपने जीवन में इन कृष्ण के गुणों को धारण करें, कि जितनी जिंदगी में कितने भी दुख और तकलीफें हो, चैलेंजेस हो हमारे जीवन में, मगर हम उन सब चैलेंजेस में, संसार के युद्ध के मैदान में खुश रहे, और अपने आसपास के लोगों में हम खुशियों को बांटते रहे। तो जो हम बांटेंगे वो हमारे ऊपर रिवर्स होकर आके वापस आता है। जो भी आप दुनिया को दोगे वो आज नहीं तो कल आप पर रिवर्स लौटेगा ही, गुना होके बबूली आता है। तो जीवन में आप खुशियों को तलाशे, पॉजिटिव रहे, जितना विधायक रह सकते हैं। देखिए, जीवन में आपको जब भेजा गया और आपके पास अगर समस्याएं नहीं होती तो आप क्या करते? बताओ ना, करते क्या आप खाली बैठे बैठे? आपको समस्याओं के साथ भेजा गया है संसार में, और उन समस्याओं को सुलझाने में आप विकसित होते हो। आपको वो चीजें दी गई है साथ में आपके, ये समस्या तेरे साथ रहेगी तो दी जाती है। क्योंकि समस्याएं नहीं तो आप करोगे क्या? 60 साल 70 साल क्या करोगे आप? जरा सोचो, कल्पना करो, एक ऐसा समय आ जाए कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, ठीक है? हाँ, क्या करोगे फिर आप? हालांकि हम सपने देखते कोई ऐसा जीवन हो जाए, समस्या कोई ना बचे मेरे जीवन, लेकिन हो जाएगी तो आप करोगे क्या? तो समस्याएं आपके साथ जीवन में आती है, और वो आपकी पाठशाला है। समस्याएं वो आपके लेसन है, आपके जीवन की पाठशाला में। उस लेसन को सुलझाने में आपकी चेतना का विकास होता है, जो कृष्ण ने किया। बड़े बड़े चैलेंजेस आए, महाभारत से बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है बताइए आप? तो कृष्ण के इन गुणों को आप धारण करिए कि जीवन की हर परिस्थिति में कैसे बांसुरी बज सकती है, ये कृष्ण से हम सीख सकते हैं।